अच्छा, जल्दी से सब अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है तो एक दफ़ा कंफर्मेशन करें। जिसने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की, जल्दी से सब अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। विद इन 1 मिनट अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर लेंगे। ओके ओके, डाउनलाइंस एंड अपलाइंस को भी मीटिंग में बुला लें। बस 1 मिनट में अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सब अपने डाउनलाइंस एंड अपलाइंस को मीटिंग में लेकर आ जाएं।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरी ऑडियो सबके साइड पे क्लियर आ रही है? काइंडली मुझे कंफर्मेशन दे दे सभी पर्सन। और जितने भी मेंबर्स अभी इस टाइम सेशन में हैं, तो वो सबके सब एक्टिव हो जाए सेशन के अंदर। मैं यहाँ पे चैट नहीं खोल रही, बट मुझे अभी पता चल जाएगा कितने लोग एक्टिव पे हैं। तो फटाफट वापिस आ जाओ सेशन के अंदर, जो भी व्हाट्सएप वगैरह यूज करे, इंस्टाग्राम अकाउंट यूज में है। ओके, जस्ट वेट 1 मिनट। ओके, मेरी और वीडियो सबके साइड पे क्लियर आ रही है? ओके, स्टार्ट करें? रेडी है सब? तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे सबके सब मेंबर्स ये बताओ, आप सबको पता है टॉपिक क्या है आज का हमारा? हमारा आज का टॉपिक क्या है? क्लियर है सबको टॉपिक? टॉपिक क्या है हमारा आज का? गोल सेटिंग, राइट। अच्छा, वैसे एक चीज बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मैं सुपरवाइजर या असिस्टेंट सुपरवाइजर थी ना, असिस्टेंट मैनेजर तक बोल सकते हैं। जब भी ऐसे कोई टॉपिक आता था ना, लाइक कंसिस्टेंसी के ऊपर टॉपिक हो गया या फिर गोल सेटिंग के ऊपर टॉपिक हो गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ना सोचती थी यार क्या है यार गोल सेटिंग, ऐसा तो कुछ भी नहीं है इसमें। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने समझना शुरू किया कि गोल सेटिंग इतना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, देन जाकर मुझे क्लियर हुआ कि यार नहीं, कोई सेशन ऐसा तो मिस नहीं करना। बिकॉज हमारा माइंडसेट होता है क्या प्रोस्पेक्टिंग है। प्रोस्पेक्टिंग तो कभी भी हम फोकस नहीं करेंगे यार, क्या प्रोस्पेक्टिंग है वो तो हो ही जाती है मुझसे। ठीक है, जिससे करना है वो कर लेगा, जिससे नहीं करना वो वैसे भी नहीं करेगा। फॉलोअप में मेन चीज मुझे फॉलोअप बेस्ट करनी है। हम बस फोकस ही फॉलोअप के ऊपर रखते हैं, थोड़ा सा क्लोजिंग के ऊपर। अदरवाइज हमारा ज्यादा क्लोजिंग पे भी फोकस नहीं होता। और क्लोजिंग पे फोकस क्यों नहीं होता? सिर्फ इस वजह से क्या अपलाइन कर लेगा। सो मेरी ये स्टार्टिंग में मेंटेलिटी थी। अभी बहुत से लोग, सीरियसली बहुत से लोग की शायद ये मेंटेलिटी हो कि मेरे जैसी, ठीक है, मैं भी आप लोग के टाइम से गुजर के आई हुई हूँ, मेरी जैसी मेंटेलिटी हो सकती है कि यार क्या है इसमें, सिर्फ गोल सेटिंग ही तो है। गोल सेट करने होते हैं, वो तो हमने किया हुआ है, हमने तो कब से सोचा हुआ है, बचपन से सोचते ही तो आ रहे हैं, बस सिंपल। सो अभी आप ये सेशन देखोगे, और सेशन देखने के बाद मुझे पर्सनल में डीएम जरूर करना है कि आपको सीखने को क्या मिला। बिकॉज जब मैं खुद सर्चिंग करी थी, मुझे खुद बहुत से न्यू पॉइंट्स सीखने को मिले। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ, अभी एक बेहतरीन न्यूज जो कि आज सबका दिल खुशी से, वो गार्डन गार्डन नहीं हो गया, गार्डन गार्डन हो चुका होगा। तो न्यूज सबको मिल चुकी है, जो कि बिगेस्ट न्यूज ऑफ द मंथ बोल सकते हैं इसको। बहुत से लोग तो इस चीज पे एक्साइटेड है कि यार चलो ट्रिप होने जा रहा है, उससे तो हमारा बिजनेस ग्रोथ में आएगा ही आएगा। बट उसके अलावा एक और न्यूज, तो कोई मुझे न्यूज बताएगा? बिकॉज मुझे तो न्यूज नहीं पता। क्या है न्यूज? कोई बताएगा मुझे न्यूज? सुपरवाइजर। बट सुपरवाइजर का भी क्या? 10 सीसी पर सुपरवाइजर, ठीक है। कौन कौन इस न्यूज को सुन के एक्स्ट्रा खुश हो गया? कितने लोग हैं जो इसको सुनकर वाकई एक्स्ट्रा खुश हो गए कि यार नहीं, मतलब वो पर्सन मेरे पास खुद मैसेज आए हैं। अब जिनका मैसेज है वो पहचान जाएंगे कि यार हमने मैम को मैसेज किया था, मैम हम ना थोड़ा थोड़ा डाउन हो गए थे, बट अगर ये न्यूज डेफिनेटली बहुत सच है ना, तुम ऐसी एनर्जी आ जाएगी ना हमारे अंदर सुपरवाइजर करने की। पहचान गए वो कौन कौन? बिल्कुल। देखो अभी सबसे पहले मैं आपको एक ट्विस्ट छोटा सा बताऊं, ये न्यूज मगर सिर्फ और सिर्फ मई मंथ के लिए ही है। आप सबको पता है फॉरएवर की एनिवर्सरी कब में आती है? मई के अंदर। फॉरएवर जो हमारा सिस्टम है, जो जिस मंथ में डेवलप हुआ था, वो हुआ था मई के अंदर। ठीक है, मई बहुत एक्स्ट्रा खुशगवार ही बोल सकते हैं कि महीने, राइट। सो मई के अंदर फॉरएवर डेवलप हुआ था, और इसी की एनिवर्सरी की वजह से, ठीक है, कंपनी वालों ने ये अनाउंसमेंट दिए कि जो मई के अंदर अपना 10 सीसी कंप्लीट करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मई इज द बेस्ट मंथ, राइट। मैम ये मुझे पता है आप क्यों बोल रही हैं, ठीक है। सो मई के अंदर जो भी पर्सन अपना 10 सीसी कंप्लीट करेगा, उसको जो है, ठीक है, सुपरवाइजर
का लेवल मिलेगा। देखो सुपरवाइजर का लेवल, सबसे पहला पॉइंट, सुपरवाइजर का लेवल अचीव करने के लिए सिर्फ 10 सीसी करना है, और वो आराम से होगा, आराम से। अगर आपकी टीम नहीं भी है तब भी होगा, और अगर आपकी टीम है तब भी होगा। मैं यहाँ पे प्लानिंग देने के लिए नहीं बैठी, बिकॉज टॉपिक बहुत डिफरेंट हो जाएगा हमारा, बट मैं आपको जस्ट इस चीज पे बोलूंगी, आज से ही शुरू कर दो। हमारा जो टॉपिक है हमारा गोल सेटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो अगर आप लोगों ने एक पॉइंट ये समझ लिया ना गोल सेटिंग के रिगार्डिंग, बिकॉज देखो आपका सुपरवाइजर भी आपका गोल है, आपका सुपरवाइजर भी आपका एक टारगेट है, आपका एक गोल है। आप उसको अचीव कैसे कर सकते हो, वो भी इस प्लानिंग के अंदर ही आ जाएगा। सेपरेट में से एक प्लानिंग भी इसके लिए होगी, हाउ टू डू 10 सीसी ऑन डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट के थ्रू। अगर आपकी डायरेक्ट है वेल डन, बट अगर आपकी डायरेक्ट नहीं भी है तब भी आप अपना 10 सीसी किस तरह से अचीव कर सकते हो, उसके ऊपर सेपरेट सेशन होगा। तो इंशाल्लाह वहां पे डिफरेंट लीडर आप लोग को गाइड करेंगे। बट अभी सबका जो एनर्जी लेवल होगा ना वो इतना होगा पीक पर, टोटली पीक के ऊपर सब लोगों का जो है एनर्जी लेवल होगा, जो कि मुझे भी नजर भी आ रहा है सेशन के अंदर, इंशाल्लाह। अब देखो सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें, अगर सबसे पहले अगर हम बात करके देखो, अभी हमने सुपरवाइजर का सोचा हुआ है, ऐसे बहुत सी चीजों के रिगार्डिंग, जैसे भी मैंने बुक क्या बोला कि सुपरवाइजर भी आप लोग का एक गोल ही है, ठीक है। सुपरवाइजर जो है वो आप लोग का एक गोल ही है। और साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, देखो आपका दिमाग आपका गोल तभी अचीव करने में आपको हेल्प करेगा अगर आपके पास उसकी क्लियरिटी है। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है ना कि लाइक जस्ट मेरा गोल है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं हूं, मैंने सोचा होगा कि यार मुझे ना कोई ऐसी जॉब मिल जाए या कोई मुझे ऐसा काम मिल जाए जिसके थ्रू मैं जो ना महीने का 5 लाख कमा सकूं। मुझे कोई भी वट एवर जॉब मिल जाए, बिजनेस मिल जाए, बट मैं उसके थ्रू 5 लाख महीने का कमा सकूं, ताकि उससे जो ना मैं अपने घर का सिस्टम अच्छे से चला सकती हूँ, ठीक है। लाइक मेरे घर में जितने भी लोग हैं, उनको कोई इशू फेस करने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे महीने में 5 लाख कमाने हैं। बट अगर जस्ट मेरा एक विजन है, मैंने सोचा हुआ कि यार मुझे 5 लाख कमाने हैं, बट मेरे पास एक क्लियरिटी नहीं है, एक एक्शन प्लान नहीं है, तो वो मेरा गोल नहीं है, वो मेरी जस्ट एक विश है, ख्वाहिश, जो कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं। हमें लग रहा है कि वो हमारा गोल है, कि भाई हमारे बहुत बड़े बड़े गोल हैं, बहुत बड़े बड़े गोल, एक्स्ट्रा यूनिवर्स से भी बड़े हमारे गोल है, बट वो जस्ट आप लोग के गोल नहीं है गाइस, वो आप सबकी विशेज है। वो गोल नहीं होता, गोल वो होता है जो आपने देखा हुआ है, ठीक है। आप उसको एक क्लैरिटी बनाओ, देन आप उसको डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। देखो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपको आने वाले 10 साल के अंदर क्या चीज अचीव करनी है, आपको 10 साल के अंदर, 10 साल के बाद क्या चीज करनी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में आपको क्या करना है। अगले 10 मिनट में तो आप सेशन में ही होगे, बट उसके बाद आपको आने वाले 10 मिनट के अंदर क्या करना है, क्या ये चीज आपको पता नहीं चाहिए। अगर आपको पता है तो आप डेफिनेटली बिल्कुल राइट वे में चल रहे हो, करेक्ट। अच्छा, गर्मी सबके साइड पे आ चुकी है। हमारी साइड पे जस्ट मौसम अच्छा होता है, बारिश कभी भी नहीं होती। जिस सिटी में मैं रहती हूँ वहाँ की, ये बोल सकते हैं कि एक खासियत बन चुकी है, बारिश यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर जस्ट मौसम खराब होगा। और मौसम खराब तब होगा जब इर्द गिर्द के शहरों में बारिश हो रही होगी। हमारे यहाँ पर सिर्फ हवा चल जाए बहुत बड़ी बात है। देखो बड़े से बड़े जो होते हैं ना, बिजनेसमैन तो नहीं बोल सकते उनको, ठीक है, बिकॉज बिजनेसमैन से अलग और भी बहुत से लोग होते हैं जो किसी भी फील्ड में होते हैं, जो बहुत ज्यादा ऊपर होते हैं, ठीक है। बहुत से सक्सेसफुल लोग होते हैं जिनका ना सिर्फ तीन वे होते हैं, मतलब 3 तरीकों से वो बोल सकते हैं कि उन्होंने अपनी सक्सेस को हासिल किया होता है। 3 तरीके, अब वो कौन से 3 तरीके हैं। वीएन, लाइक पहले हमारा दिमाग सोचता है, सिंपल। पहले हमारा दिमाग सोचते हैं, उसको हम लिखते हैं किस तरह से करना है, एंड लास्ट में हार्डवर्क करते हैं। 3 चीजें। अभी जितने भी लोगों का सुपरवाइजर है, जितने भी लोग इस मीटिंग में मौजूद है, वो सोच कर बैठे हुए यार ऐसा नहीं है, और 10 सीसी करना है, इतना छोटा सा तो प्लान है और मुझे करना है। सो सिंपल वे में आप क्या करो, लिखो, आपने सोच लिया, ठीक है। देखो जब हम लोग सुपरवाइजर कर रहे थे ना अपना, हमारे पास 2 महीने थे, बट वहां पे टारगेट हमारा क्या था, 25 सीसी का। 25 सीसी का हमारा टारगेट था, और वो भी टीम से भी निकलवाना, खुद भी निकलवाना, 2 महीने के अंदर करने का। बट आपके लिए तो गोल्डन पीरियड बोल सकते हैं, गोल्डन पीरियड के सक्सेस आपके खुद पीछे भी चल रही है कि भाई भागो, क्यों नहीं भाग रहे। तो आपको जस्ट अभी 10 सीसी करना है, कुछ भी करके 10 सीसी। सो अभी आप लोग पहले सोच लिए,
आपने अपने माइंड में सोच लिया, अब आपको ये चीज देखनी है, लिखने उसको, ठीक है, बैठकर। अभी सेशन जैसे एंड होगा, सबको, सबने 2 10 सुपरवाइजर करना है। कितने ऐसे लोग हैं जो माइंड में जिन्होंने बिठा लिया कि रिटर्न हाउस सुपरवाइजर तो करना ही करना है। अब देखो जैसे सेशन एंड होगा ना, आपने लिखना है बैठकर। अब लिखने में आपने करना है कि सारा का सारा लिखोगे 10 cc मुझे किस तरह से करना है, डायरेक्ट के ऊपर सारा लिखो कि यार मेरी ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है, मैं कौन सी चीज है जिसके मुझे स्किल सीखनी है, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करना, कैसे करके मैं अपना जो टारगेट है, जो गोल है, उसको अचीव करूं। उसके लिए क्या क्या स्किल्स मुझे सीखनी है, क्या ऐसी मिस्टेक्स है जो मुझे करेक्ट करनी है, ठीक है। एंड देन उसके ऊपर हार्डवर्क करना शुरू कर दो। एंड देन उसके ऊपर आप हार्डवर्क करना शुरू कर दो। सबसे पहला पॉइंट, इसको लिख लो। देखो आप लोग का जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना, अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है तो आप अपने दोस्त को या अपने टीचर को बताओ। फॉर एवर में लाइक मोस्टली सीनियर्स ये बोलते हैं कि आप मेरे से, अपने घर वालों से, इवन आप लोग ना वो लिख कर लगा लो घर में, किसी भी एरिया में जहां पर बैठ के आप काम कर रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो अपनी, ठीक है। तो वहां पर ना लेकर पूरी चिट, लेकिन चार्ट बनाओ, वहां पर लिखो आपके गोल्स क्या क्या, एंड आप उस चार्ट को ना दीवार पर लगा लो सिंपल वे में। दीवार पर आप जैसे ही लगाते हो, वेट मिनट, दीवार पर लगा रहे हो, आपके घर वाले जब गुजरेंगे ना तो टॉन्ट करेंगे आपके ऊपर, बस दीवारें खराब कर रहे हैं ये लोग, उनके और कोई काम नहीं है, बाकी चीजों को खराब करना लगता है, इसको भी शुरू कर दिया इन लोगों ने। और वो जाते थे कहेंगे "अरे, तुमने ये करना है, तुम कर ही लोगे, तुम ये घर बनाओगे", ऐसी बहुत सी चीजें बोलेंगे। तो भी आप लोग सुपरवाइजर का लगाओ, ठीक है। आधे घर वालों जिनको पता ही नहीं है फॉरएवर को लेकर, उनको समझ ही नहीं आएगा, खैर है। बट आप सबसे पहले अपने गोल्स को लगाओ, चार्ट पर एक बना लो, लगाओ, ठीक है। उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो। जैसे आप सुबह उठो, ठीक है, ये मस्ट करना है, या फिर अपने मोबाइल के वॉलपेपर के ऊपर लिख लो, ठीक है। मोबाइल के वॉलपेपर पे लिख लो, और मोबाइल के वॉलपेपर पे पता है क्या करना है, सिंपल से वहां पे एक वॉलपेपर लिखना कि मतलब लगा लेना, शर्म करो। वहां पे वॉलपेपर क्या होना चाहिए, शर्म करो। अब कोई भी इमोजी ऐसे लगाना चाहिए। आप सुबह उठ के जैसे मोबाइल देखोगे, अगर आप लेट उठ रहे हो, डायरेक्ट शर्म करो। आपको थोड़ी सी शर्म शायद आ जाए। आप रात को सो रहे हो, रील्स देख रहे हो, बंद कर रहे हो टाइम देखने के लिए, टाइम क्या होगा, फिर आपको आ जाएगा डायरेक्ट शर्म करो, तो आप खुद ब खुद सीधे हो जाओगे, किसी को आपको सीधा करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद सीधे हो जाओगे। बट अगर आप देखकर हंस रहे हो, चलो ठीक है यार शर्म करो, बस मैं सो जाता हूँ, खैर आप सो गए। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, आप लोग चार्ट बनाओ, उसको लगाओ और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। क्लियर। वॉलपेपर नहीं, देखो एक मेथड होता है जिस मेथड के ऊपर मैंने वर्किंग की हुई, जिस मेथड के ऊपर बहुत से मैंने अपने लाइक सुपरवाइजर की जर्नी में, जब मैंने अपना मैनेजर क्वालिफाई करना था, तब मैंने इस मेथड के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट की थी, और वो यही था, OQR। शायद बहुत कम लोगों को पता हो, किसी को पता है OQR फॉर्मूला किस चीज के लिए यूज होता है? OQR किस चीज के लिए यूज होता है ये? OQR ये फॉर्मूला बेसिकली यूज किया जाता है गोल सेटिंग के लिए ही। ओ का मीन होता है, ओ डोनेट डिनोट कर रहा है ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, KR, ठीक है। केयर होता है की रिजल्ट, ऑब्जेक्टिव मीन डायरेक्शन, लाइक आपने किस रास्ते पे जाना है, लाइक आपका गोल है क्या, ठीक है। एंड की रिजल्ट्स होते हैं हाउ, सिंपल वही चीज अगेन, लाइक पहले पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आपने अचीव क्या करना है, एंड सेकंड हाउ, किस तरह से अचीव करना है। क्लियर। अगर आपको पता है कि यार बस मुझे उसके घर की तरफ जाना है, बट पता रास्ता मालूम नहीं है, तो आप पहुंच ही नहीं सकते कभी। जैसे हम मोस्टली अपने प्रोस्पेक्ट्स को, बिगिनर्स को एग्जांपल दे रहे होते हैं ना, ये कि यार देखो अगर तुम्हें अपने दोस्त के घर जाना है, बट तुम्हें रास्ता ही मालूम नहीं है, तुम कैसे जाओगे? यस, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, KR, KR होते हैं की रिजल्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होते हैं व्हाट, क्या क्या रिजल्ट, क्या लाइक एक डायरेक्शन है आपके पास। एंड की रिजल्ट होता है हाउ, किस तरह से। ये फॉर्मूला लाइक मार्केटिंग की फील्ड में टॉप पर है। अब देखो गोल सेट भी कर लिया हमने, हमने उसको लिख भी लिया। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं लिखने से लाइक वो चीज अचीव होती है, बट सिर्फ लिखने से वो चीज अचीव नहीं होती। आप रोंग हो अगर आपको लग रहा है जैसे मैंने सोचा और मैंने लिख लिया और वो चीज मेरे से अचीव हो जाएगी, बस पूरा दिन सोते भी रहेंगे तो वो चीज अचीव हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको उसके लिए वर्क हार्ड करना पड़ेगा, आपको एट एनी हाउ काम करना पड़ेगा डिसिप्लिन में। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैं काम कर रही होती हूँ
और मैं इतनी पसीने में हो रही होती हूँ उस टाइम पे, और मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए कॉल एंड करके जाती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा पंखे में बैठती हूँ एंड देन वापस फिर जाती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि यार मुझे कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। डिसिप्लिन सबसे पहले, डिसिप्लिन। अब आपने कंफर्ट जोन में नहीं जाना। कंफर्ट जोन में जाने के लिए लाइक आप सोचो कि यार आप एसी में पंखे में बैठ के काम कर रहे हो, नहीं, ऐसे आप लोग कंफर्ट जोन में जाओगे। मैंने कहीं पे एक रील देखी थी, उसमें था कि आपको टोटली अनकंफर्टेबल होकर काम करना पड़ेगा। सिंपल वे, लाइक अगर आपको एक बिजनेसमैन की तरह कमाना है ना, अगर आपको एक बिजनेसमैन की तरह कमाना है तो आपको उसके लिए जॉबियन की तरह काम करना पड़ेगा। तो आपको टोटली अनकंफर्टेबल जिंदगी गुजारनी पड़ेगी अगर आपको बिजनेसमैन की तरह कमाना है तो। अब शुरू हो जाओ। आप लोग घर में कोई ऐसा कमरा ढूंढो जहां पर पंखा नहीं है, स्टोर रूम कहीं पे भी पड़ेगा, कम पंखा है तो आप उसको इतना स्लो कर लो, हल्की सी हवा है, बट ऐसी नहीं हो कि आपको पसीना आए ही नहीं। देखो जब आप चल के काम कर रहे होगे आपको पसीना भी आए ज्यादा, और जितना आप कंफर्ट बैठे होगे ना उतनी भी नींद आना शुरू हो जाएगी। और मुझे तो नींद आती है और मैं डायरेक्ट वहीं पे सो जाऊंगी, फिर काम गया, मेरी वो कॉल सारी की सारी गई और मैं भी गई। तो सबसे पहले लाइक जो चीजें आपको अपने सेल्फ अवेयर करना है, मीन आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। अब जो आपका टारगेट लिखा हुआ है, काम तो हार्डवर्क आप कर रहे हो, बट हार्डवर्क करने से पहले आपको देखना है कि यार कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे टारगेट अचीव करने से रोक रही हैं। अब जैसे मुझे पता है यार मैं कंफर्ट जोन में कैसे जा रही हूँ, तो मुझे उससे निकलना है। समटाइम क्या होते हैं, हम लोग कॉल पे होते हैं, ठीक है, मैंने 2 प्रोस्पेक्टिंग कर ली, अब पर्सन का अगर मेरे पास रिप्लाई लेट आ रहा है तो मैं क्या करूंगी, इंस्टाग्राम खोल लूंगी। अब मैं रील्स देख रही हूँ, अरे वाह क्या रील है, ठीक है, मैं रील्स देख रही हूँ, देखते देखते मुझे पता ही नहीं चला कहाँ से घंटे, वो जो हमने 3 मिनट के लिए खोले रील्स के लिए, वहीं पे 3 घंटे हमारे गुजर गए। तो सबसे पहले लाइक इंस्टाग्राम उड़ा दो, मेरी बात मानो, इंस्टाग्राम उड़ा दो, लॉग इन सुबह के टाइम करो एंड लॉग आउट कर दो, रात के टाइम लॉग इन करो एंड देन रात को लॉग आउट करके ही सो। सो ये चीज करो, बिकॉज आपकी डिस्ट्रेक्शंस आपको मालूम होनी चाहिए आपकी डिस्ट्रेक्शंस है क्या। समटाइम क्या होता है, अगर आप लोग मान लो यहाँ पे फीमेल एंड मेल दोनों ही काम करें, अगर लाइक जो लड़के होते हैं तो वो घर पे अगर काम करे तो पीछे से मम्मा बुलाएंगी, बेटा जाके दही ला के दो, ये ला के दो, वो ला के दो, तो उनको जाना पड़ेगा, इनकार भी नहीं करना पड़ेगा। लड़की है तो वो काम करी तो उनकी मम्मा बोले रही, बेटा आ जाओ किचन में, फटाफट आ जाओ, उसके बाद डायरेक्ट मैं एक लगाऊंगी, कोई भी काम है तो फटाफट आ जाओ। तो हमें तब भी जाना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने घर वालों को बता देती हूँ जितने काम करवाने हैं इस टाइम से पहले करवा दो, मुझे भी नहीं बख्शेंगे मेरे घर वाले। ऐसे नहीं कि मैं मैनेजर हूँ तो बहुत लाड उठाए जा रहे हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है। वो जो जूते की नोक के ऊपर रखा हुआ है, जैसे आप लोग को रखा हुआ है सेम मुझे भी वैसे ही रखा हुआ है। तो मैं पहले ही बोल देती हूँ मुझे जितने भी काम करवाने हैं 12 से पहले करवा लो, ठीक है, उसके बाद मैं इस रूम में हूँ तो मुझे कोई भी कोई काम नहीं बोले। तो अपने हिस्से के काम बेटा आप लोग करके पहले ही रखा करो एंड देन शुरू हो जाओ। फिर आप लोगों को कोई भी आपके घर में से नहीं बुलाएगा। तो डिस्ट्रैक्शंस को सारी को साइड पे करो एंड देन शुरू हो जाओ अपने काम के ऊपर। और देखो सबसे पहले आपको अपना गोल कंप्लीट करने के लिए ये चीज तो मालूम है कि यार मुझे कौन सी चीज नहीं करनी, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन है, अगर मैं इसमें पड़ जाऊंगा तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज है जिसमें आप वीक हो, ठीक है, कौन सी स्किल्स है जो आपको सीखनी है, कौन सी चीजें ऐसी जिसमें आप वीक हो। मोस्टली लोग प्रोस्पेक्टिंग में वीक होते हैं, मोस्टली क्लोजिंग में वीक होते हैं, हमें माइंडसेट नहीं बनाने आ रहा होता पर्सन का, तो ये सब चीजें आपको स्किल्स पहले देखनी है। सिंपल वे में अगर बात बोलूँ ना, तो तरंग अरोड़ा का मोस्टली लोगों को पता होगा। कितने ऐसे पर्सन है जिनको तरंग अरोड़ा का पता है, कितने ऐसे पर्सन है जिनको तरंग अरोड़ा का पता है। कृष्णा अरोड़ा के आई गेस कजन, राइट। तो उनके एक मैंने मेंटोरशिप ली थी, उसमें 2 पॉइंट्स उन्होंने बोले थे कि देखो अगर आपको मार्केटिंग की फील्ड में, अगर आपको मार्केटिंग की फील्ड में सक्सेसफुल होने ना, सिर्फ 2 चीजों पे इम्प्लीमेंटेशन करता, जो कि मैं करती हूँ, मैंने ऑलमोस्ट मेरी टीम में सब पर्सन को मालूम भी हो गई ये चीज, ठीक है, और वो 2 चीजें के स्किल्स एंड प्रैक्टिस। आप स्किल सीखो, आप उसकी प्रैक्टिस करो, स्किल सीखो प्रैक्टिस करो, एंड सेकंड थिंग एनालाइजेशन। आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो। स्किल्स एंड प्रैक्टिस, एनालाइजेशन। आपको ये चीज देखनी है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। जब तक आप देखो देखो एक दुकानदार अगर होते हैं ना, तो भी लिख रहा होता है, वो देखते हैं कि यार मैंने आज में किया क्या है। अगर चीनी इतनी गई तो वो कैसे गई, जितनी भी चीजें हैं वो चेक करता है, अकाउंटेबिलिटी ये बोल सकते हैं। क्लियर। और जितना आप डिसिप्लिन में रहोगे, देखो जैसे अभी हम लोग कृष्णा अरोड़ा को देख रहे होते हैं कि यार क्या वाह भाई, रोल्स रॉयस ले ली उन्होंने,
कृष्णा अरोड़ा, सबकी, जितने भी पर्सन है सबकी इंस्पिरेशन है। और उनकी उनकी सेशन से मैंने एक चीज देखी थी कि डिसिप्लिन, कि आप बहुत से लोग देख रहे हैं ना कि मैंने रोल्स रॉयस ले ली है, बट रोल्स रॉयस के पीछे किसी ने ये नहीं देखा कि मैंने डेली बेसिस पे डिसिप्लिन मेंटेन किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा डिसिप्लिन भी खराब होता है। ऐसा नहीं मैं बोल रही कि मैं मैनेजर हूँ तो मैं बहुत डिसिप्लिन में काम करी, नहीं, मेरा डिसिप्लिन भी टूटता है, मैं जितनी कोशिश करूं। बट हम कोशिश करते रहेंगे ना तो इंशाल्लाह डिसिप्लिन भी नहीं टूटेगा। आप लोग का डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। अगर एक इंसान जिसने 4 साल लगातार काम किया, क्या वो रोल्स रॉयस का हकदार नहीं होगा? आप लोग अपने आप को 4 साल दो, सिर्फ और सिर्फ 4 साल, यार ऐसा नहीं हो सिर्फ 4 साल फॉरएवर को देने हैं, ठीक है? रोल्स रॉयस ना सी, बट बीएमडब्ल्यू के तो आप हकदार हो ही हो। बीएमडब्ल्यू के घर के बाहर खड़ी होगी, सिर्फ 4 साल। और देखो उस 4 साल में काम करने वाला करना है, ये नहीं करना कि यार मैं पूरा दिन काम पे बैठा हूँ, नहीं। आपने लाइक जैसे भी मैंने बोला, हम लोग बीच में रील्स देखना, इंस्टाग्राम देखना शुरू करते हैं, तो वहीं पे कहाँ 3 घंटे गए हमें पता ही नहीं है। तो डिसिप्लिन में ये सारी चीजों को माइनस करना है। और सबसे मेन चीज, आपने डिसिप्लिन में ये चीज सीखनी है कि आपको सबसे पहला लर्निंग पे काम करना है, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। कम्युनिकेशन स्किल का एक पॉइंट बताऊं आप लोग को, अभी मंथ स्टार्ट हो रहा है, एक वॉइस नोट ना, लाइक एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करो, कोई भी वॉइस नोट, कोई भी, अगर आप प्रोस्पेक्ट को भेज रहे हो, बिगिनर को भेज रहे हो, आप वो वॉइस नोट को रिकॉर्ड करो। वॉइस नोट को रिकॉर्ड करने के बाद ना अपने आप को या अपनी किसी की भी वो क्या कहते हैं, पिन कर दो अपने अपलाइन की, हाँ, अपलाइन की चैट में वो वॉइस नोट पिन कर दो, पूरा मंथ एंड हो। आप लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर जब वर्क करना है, मंथ एंड होने के बाद आप चेक करना दोनों वॉइस नोट में डिफरेंस है क्या, क्या वाकई आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे बेहतरीन हुई कि नहीं। तो सबसे पहले आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर भी काम करना है। आपने पर्सन की वाय, हमें बेसिकली यही चीज क्लियर आउट नहीं हो रही होती, पर्सन की वाय कैसे क्लियर करनी है हमने। तो डिसिप्लिन में क्या क्या चीजें आ रही है, लर्निंग, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, जो कि आपने मंथ के स्टार्ट में एंड मंथ के लास्ट में अपने अपलाइन के जितने भी अपलाइन यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग के डाउनलाइन जितने भी सेशन में है, आप लोग सेशन के बाद उनसे एक वॉइस नोट बनाओ, सिंपल इनविटेशन वॉइस नोट, न्यू इनविटेशन वॉइस नोट बना लो, ठीक है, उसको अपने पास पिन कर लो 30 डेज के लिए। जैसे ही मंथ एंड हो, जब वो इन्विटेशन स्टार्ट करेंगे अगेन, तब इन्विटेशन चेक करना, दोनों में डिफरेंस चेक करना, डिफरेंस है क्या, क्या वाकई उन्होंने काम किया भी है कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। क्लियर। एंड लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हमें बेसिकली ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं करने आ रहे होते। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा चीजें देखो, आपको पता चाहिए। देखो आप जितने भी सेशन देखने जाओगे ना, आपको हमेशा में न्यू पॉइंट ही मिलेंगे, तो आपको जस्ट न्यू न्यू पॉइंट इकट्ठे करते जाना है। क्लियर। अब यहाँ पे कितने पर्सन एग्री करेंगे कि मैम जब भी हम लाइक वो बनाते हैं ना टू डू लिस्ट, स्केड्यूल, कि मुझे नेक्स्ट डे में क्या करना है, वो कभी कंप्लीट नहीं होता। कितने ऐसे पर्सन है जो इस बात से सहमत करते हैं, इंडियन सहमत करते हैं कि भाई हम लोग जब भी बना के सोते हैं ना कि हमने कल में ये काम करना है, वो कभी नहीं होता हमसे। तो वो यस टाइप कर दो, जिनका नहीं होता वो यस टाइप कर दो। माशाल्लाह, सारे के सारे जैसे, क्या होता ही नहीं है कभी। देखो स्टार्टिंग में मुझसे नहीं होता, उसके बाद मैंने एक इम्प्लीमेंट चीज की। क्या होता है, हमारे घर गेस्ट आ जाते हैं, ठीक है, अब देखो आप लोग को अपने घर वालों को ना ये चीज बतानी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला कि आप लोग एक चीज इम्प्लीमेंट करो, काम जो घर वाले करवा रहे हैं, आप उनको टाइम दो कि इससे पहले पहले मुझे सारे काम करवा लो। ये मेरे स्पेसिफिक आर फिक्स है, मुझे मीटिंग लेनी ही लेनी है, मुझे बैठना ही बैठना है, और मुझे इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होता। आप लोग अपना टाइम डिसाइड कर लो, बाहर जो मर्जी है, आंधी है, तूफान है, आप बस अपना काम करते रहो। अब बीच में अगर इंटरनेट इशू हो रहा है, बारिश आ रही, कुछ भी हो रहा है, आप क्या करो, अपना पैकेज करवा लो। मोस्टली लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, पैकेज सबका होता है, ठीक है। अब जिनका नहीं होता, जो ये सोच रहे हैं कि यार हम तो घर में रह रहे हैं, पैकेज की क्या नीड है, वाईफाई वाले को हम पैसे किस चीज के दे रहे हैं, हम क्यों पैकेज करवाएं। देखो आपका आज एक दिन का पैकेज आपका एक सीसी बना रहा है। आप लोग अगर 500 का पैकेज करवा रहे हो, हफ्ते का जितने का भी करवा रहे हो, आपका एक सीसी मेंटेन हो रहा है। आपका डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन से चलोगे, 10 सीसी 15 दिन में निकाल लोगे, 15 दिन में 10 आराम से। तो इस चीज को तो मैनेज करना ही पड़ेगा। अब भी कितने ऐसे पर्सन हैं जिनके साइड में बारिश हो रही है बट स्टिल सेशन में है, तो वो कैसे सेशन में है।
उन्होंने ये चीज की हुई है, क्या डिसिप्लिन हमारा खराब नहीं हो, हमें ये चीज करनी ही करनी है। क्लियर। अच्छा, हम सेशन का ना, अभी मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं सबको। अभी अभी मैं एक स्टार्ट करने लगी सीरीज सीरीज सकते हैं, कुछ भी बोल लो। ठीक है। अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरी डायरेक्ट में मतलब रिक्रूटमेंट बोल सकते हैं कि मेरी रिक्रूटमेंट होती होती है। मतलब मैं अपने एएस की अगर बताऊं आप लोगों को, जब मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट किया था, कोई भी एक ऐसा मंथ नहीं था जब मेरी सीसी नहीं लगी हो। मेरी हर मंथ सीसी लगती ही लगती थी। वो अलग बात है, मैं काम जैसा मर्जी करती हूँ, मेरी टीम को। अभी मेरी वॉइस सबकी साइड पे क्लियर आ रही? काइंडली मुझे कंफर्मेशन दे रहे सभी पर्सन। हाँ, एक सेकेंड। ओके। देखो, अभी हम लास्ट कौन से पॉइंट पे बात कर रहे थे, बता सकते हैं? लास्ट पे हम किस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे थे? रिक्रूटमेंट, राइट। तो अभी देखो, 7:30 पे हमारी एक मीटिंग स्टार्ट होगी, 10 बजे तो होगी होगी, बट 7 साढ़े 7 बजे भी एक मीटिंग होगी जो कि मैं होस्ट करूंगी। जिसमें मैं आप सबको सिखाऊंगी कि मैं किस तरह से लाइक अपने डायरेक्ट्स लगाती हूँ, किस तरह से रिक्रूट करती हूँ, प्रोस्पेक्टिंग से लेके, ठीक है, क्लोजिंग तक मैं पर्सन को किस तरह से क्लियर करती हूँ चीजों को। ठीक है। सबसे मेन चीज आप लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक सेकंड। एक सेकंड सब लोग। सिर्फ एक सेकंड। ओके। देखो, अभी 7:30 पे मैं मीटिंग स्टार्ट करूंगी जिसमें मैं डिटेल में गाइड करूंगी प्रोस्पेक्टिंग से लेके क्लोजिंग तक। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने भी पर्सन आप लोग मेरे 7:30 वाली मीटिंग देखोगे ना, किसी में भी आपको लगेगा नहीं कि मैम आप तो पर्सन से लाइक प्रॉपर सारी कन्वर्सेशन कर ही नहीं रही। मैं टोटली बात करती हूँ ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर। मैंने रिसेंटली सेशन लगाया था लास्ट मंथ में, जिसमें मैंने बोला था कि देखो, प्रोस्पेक्ट पर्सन आपके साथ 2CC क्यों करेगा जब उसको आपके ऊपर बिलीव होगा, ठीक है, ट्रस्ट होगा। आपका दोस्त आपके साथ 2CC क्यों करेगा? एएम कहाँ से हो गया भाई, पीएम। पीएम शाम में, शाम रात एक ही चीज बोल सकते हैं।
ठीक है, जिसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगी। और मेरे लाइक फॉलोअप्स में, मेरी क्लोजिंग में ज्यादा कोई लंबी लंबी डिटेल्स नहीं होती, मैं डीप डाउन कभी भी पर्सन को नहीं लेके जाती। क्यों? क्योंकि देखो, आपका पर्सन एक बिगिनर है तो उसको एक बिगिनर की तरह ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, प्रो मैक्स की तरह नहीं। क्लियर? वो सिंपल आईफोन है, उसको सिंपल आईफोन वाली ट्रेनिंग देंगे, वो प्रो मैक्स नहीं है तो उसको प्रो मैक्स वाली प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसका जस्ट ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे, और ट्रस्ट बिल्डअप कैसे होता है? बातों से। तो सिंपल वे में बातें सीखेंगे हम। और लास्ट में सबसे मेन चीज, जितने भी पर्सन इस टाइम पे सेशन में मौजूद है स्टिल लास्ट टाइम तक, एक चीज, जितने भी आप लोग के गोल्स हैं, देखो पहला पॉइंट, सुबह उठते सार अपने गोल को विजुअलाइज करो। अपने क्या कहते हैं उसके ऊपर, वॉलपेपर के ऊपर लगाओ, वॉलपेपर शर्म करो का। और उस टाइम पे ना गोल विजुअलाइज करो, जो भी आपका गोल है, लाइक सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर को विजुअलाइज करो। ठीक है? अब देखो, हम लोग विजुअलाइज से कर रहे होते हैं कि जब हम वो अचीव कर रहे हैं, नहीं, आप लोग ये चीज भी विजुअलाइज करो कि आप, जो जर्नी है आपकी, लाइक आपको पर्सन रिजेक्ट भी, लाइक रिजेक्शन आएंगे, आपको पर्सन मना करके जाएगा, क्या क्या चीजें होगी, आप अपनी जर्नी को visualize मस्ट करो। हम लोग सिर्फ विजुअलाइज क्या कर रहे होते हैं सिंपल वे में, सक्सेस को। बट आपको सक्सेस को विजुअलाइज नहीं करना, आपको सक्सेस के साथ साथ आपको अपनी जर्नी को भी विजुअलाइज करना है कि यार देखो, अगर मेरा गोल बड़ा है, ठीक है, मेरा गोल जो सुपरवाइजर के है, तो डेफिनेटली मुझे उसके लिए जो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तो वो सेक्रीफाइस भी आप लोगों ने मैनिफेस्ट करने हैं, मैनिफेस्टेशन। क्लियर? थिंक पॉजिटिव, राइट? जो साइंस ने बनाया थिंक पॉजिटिव, इवन ये चीज तो देखो कुरान मजीद में कि इंसान जैसा सोचेगा हमेशा उसको वही चीज मिलेगी। और इवन जिसके लिए वो मेहनत करेगा, तो आप लोग सोचो, उसके ऊपर मेहनत करो, और डेफिनेटली रिजल्ट तो आपको देंगे ही देंगे अल्लाह ताला, इंशाल्लाह। क्लियर? तो अभी काफी ज्यादा चीजें क्लियर हुई गोल्स के रिगार्डिंग, कि गोल सिर्फ देखने नहीं होते, वो जस्ट एक विश होती है। उस, अगर आपके पास क्लियरिटी नहीं है उस चीज की, तो पहला पॉइंट आपको उसके बारे में क्लियर होना चाहिए कि क्लियरिटी आपके पास हो, कैसे करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, हार्डवर्क करना है। विजन तो देख लिया, राइट? हार्डवर्क, डिसिप्लिन, वो सब चीजें जो मैंने बताई हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है। कंफर्ट जोन में जो चीज नहीं लेके जा रही, वो चीज नहीं करनी, वो करनी है, सॉरी, जो कंफर्ट जोन में नहीं लेके जा रही वही तो करनी है। अनकंफर्टेबल, जितना अनकंफर्टेबल फील करोगे। सो यहीं पर आप लोगों ने डायमंड ग्रुप में जाकर जस्ट एक मैसेज टाइप करना है, और वो मैसेज करना है डन का, वॉच द वेबिनार। क्लियर? और अपने अपलाइन को इस चीज के रिगार्डिंग बताना है। और एक सबसे मेन चीज, देखो लास्ट में एक बेहतरीन पॉइंट बताने जा रही हूँ, आप लोग की सक्सेस का लॉयल आपके साथ पता है कौन होता है? जिनके साथ आप लोग डिस्कशंस कर रहे होते हैं ना, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो कोई भी नहीं होता, वो जस्ट आपके साथ आप 2 दिन के लिए होते हैं, वो नहीं होते। आपके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, एंड सेकंड आपका अपलाइन मार्केटिंग के फील्ड में। लाइक मैंने फॉरएवर के ये देखकर ज्वाइन किया था कि यार यहाँ पर ना ये चीज नहीं है कि सामने वाला इंसान अपना प्रॉफिट देख रहा है, हमारा प्रॉफिट नहीं देख रहा। नहीं, बिकॉज मेरे फादर बिजनेस करते तो उनके साथ मोस्टली ये चीज होती है कि सामने वाला अपना प्रॉफिट देख रहा है, वो बोलते हैं यार खैर है, अल्लाह मालिक है, मतलब वो बहुत पॉजिटिव, वो इन चीजों के ऊपर कभी एक्शन नहीं लेंगे, कभी भी नहीं। उनका जस्ट ये माइंडसेट है, बस बैठ जाओ उस पॉइंट के ऊपर, यार खैर है। तो मुझे सबसे बेहतरीन यही पॉइंट लगा था कि नहीं, यहाँ पर ना लाइक सीनियर सपोर्ट करेगा आपको, कोई भी, लाइक आपको सक्सेस को लेके टेंशन में हो, आपकी सक्सेस को लेके लोयल हो, 5 उंगली होती है ना, 5, ठीक है, ये सिर्फ 3 ही होंगी, नाम सिर्फ 3 की होंगे और कोई भी नहीं होगा। सिर्फ 3 के नाम होंगे, पेरेंट्स 2 और एक आपका अपलाइन, दैट्स इट। तो अपलाइन को जाके अपने गोल्स बताओ, ठीक है। और एक उस इंसान को गोल्स बताने हैं जो आपको पिन कर सके कि यार कहाँ है तुम्हारा सुपरवाइजर, कब हो रहा है सुपरवाइजर। एक ऐसे इंसान को बताना है जो लाइक आपका दुश्मन बोल लो, कोई भी बोल लो, जो आपको लाइक जो आपका कॉम्पिटिटर हो, ये बोल लो। तो अपने कॉम्पिटिटर को मत बताओ। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज, अब जाके सारे काम करो।